दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 1993 में रिलीज हुई बाजीगर फिल्म के 3 किरदारों की। कैसे ये फिल्म इन तीनों की झोली में आई और कैसे इन तीनों की एक फिल्म ने जिंदगी बदल दी। ये तीनों किरदार दूर दूर तक इस फिल्म से नहीं जुड़े हुए थे। ये कैसे किस्मत ने और खुद इस फिल्म ने इन तीनों को चुना और इन तीनों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। उन तीनों के नाम हैं काजोल, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे अन्नू मलिक इस फिल्म से जुड़ा और उसकी भी दुनिया बदल गई। तो समय ख़राब ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों साल 1997 में रिलीज़ हुई बाजीगर फिल्म करीब करीब एक अमेरिकन एक किस बिफोर डाइंग से प्रभावित थी, जिसमें एक्ट्रेस जुड़वा किरदार में नजर आई थी। तो निर्देशक अब्बास मस्तान उस अमेरिकन फिल्म की तर्ज पर बॉलीवुड फिल्म बाजीगर में श्रीदेवी को डबल रोल में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन श्रीदेवी उस दौर में इतनी पॉपुलर थी और उसके हीरो शाहरुख खान एक नए नवेले एक्टर थे। तो बाद में उन्हें लगा कि दर्शक किसी नई एक्ट्रेस के हाथों श्रीदेवी का मरना हजम नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने श्रीदेवी के डबल रोल वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया और दो नई एक्ट्रेस की सर्च करने लगे। तो उसके बाद काजल वाले किरदार के लिए एक्ट्रेस फरहीन को अप्रोच किया गया। फरहीन इससे पहले साल 1992 में जान तेरे नाम फिल्म में बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी थी, लेकिन जब उसे फिल्म ऑफर करी गई तो उसी वक्त वो साउथ में कमल हसन के साथ किसी फिल्म में काम कर रही थी, जिसकी वजह से एक ही समय दो फिल्मों की डेट्स दे पाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने म्यूजिक के लिए म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण को कास्ट किया। चूंकि काजल एक बड़ी एक्ट्रेस की बेटी थी, मतलब नेपोकिड थी, और निर्देशक निर्माता उनके घर पर आते जाते रहते थे, उन्हें नई नई फिल्मों के ऑफर मिलते ही रहते थे। और तो और वो निर्देशक दूसरे निर्देशकों को भी रिकमेंड करते थे काजल को अपनी अगली फिल्म में लेने के लिए। नदीम श्रवण जोड़ी भी किसी भी निर्देशक को काजल का नाम ही रिकमेंड करती थी। दरअसल अभी काजल की 1992 में सिर्फ बेखुदी नाम की पिक्चर रिलीज हुई थी, जो लगभग फ्लॉप जैसी ही साबित हुई थी, लेकिन उस फिल्म में नदीम श्रवण ने ही म्यूजिक दिया था, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। और बेखुदी फिल्म में नदीम श्रवण को काजल का काम अच्छा लगा था और उस फिल्म के दौरान काजल की इस जोड़ी के साथ थोड़ी बॉन्डिंग भी हो गई थी और बाद में उस जोड़ी ने ही काजल का नाम बाजीगर फिल्म के लिए रिकमेंड किया था, जिसकी वजह से काजल को एक बड़ा ब्रेक मिला था और काजल को बॉलीवुड में नोटिस किया जाने लगा था। लेकिन काजल का नाम रिकमेंड करने के बाद ये जोड़ी काजल को फिल्म से निकलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी थी। किस्सा क्या था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसे नदीम श्रवण के पहले सिफारिश किया था उसे बाद में फिल्म से निकलवाने के लिए आमादा हो गए। तो किस्सा ऐसे है कि इस फिल्म को अब्बास मस्तान ने बनाया था और जब उन्होंने म्यूजिक के लिए नदीम श्रवण तक अप्रोच करी थी तो यह फाइनल हुआ कि बाजीगर फिल्म का म्यूजिक नदीम श्रवण ही देंगे। लेकिन उसी वक्त गायक जोड़ी ने बाजीगर फिल्म के लिए काजल के नाम की सिफारिश कर दी थी, लेकिन अब्बास मस्तान ने कहा कि अभी हीरोइन के नाम पर बात चल रही है, जब फाइनल होगा तो आपको बता देंगे। लेकिन इसी बीच एक वाकया हो गया। दरअसल हुआ ऐसे कि उसी दौरान नदीम श्रवण काजल के घर पर काजल से रंग फिल्म के लिए मिलने के लिए चले गए। अब कहा जाता है कि जब गायक जोड़ी काजल के घर पहुंची तो काजल की मां तनुजा अपनी सहेलियों के साथ पत्ते खेल रही थी। नदीम श्रवण भी उस दौर में एक बड़े म्यूजिक कंपोजर थे। जब वो काजल के घर एंटर हुए तो तनुजा ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, चाय पानी पूछना तो दूसरी बात थी। खैर दोनों बिना किसी से पूछे वहीं पर बैठकर काजल का इंतजार करने लगे। वो उन दोनों का इंतजार इतना लंबा हो गया कि काजल भी उन्हें मिली ही नहीं। थक हार कर वो दोनों वापस चले गए। उस दिन वो काजल को रंग फिल्म के लिए मिलने के लिए गए थे। उस दौरान एक नई एक्ट्रेस मार्केट में आ चुकी थी, उसका नाम था दिव्या भारती। नदीम श्रवण ने वो रंग फिल्म दिव्या भारती को दे दी और कसम खा ली कि आगे जिस फिल्म में काजल होगी उस फिल्म का म्यूजिक वो दोनों कभी नहीं देंगे और जिस फिल्म में काजल को रिकमेंड किया है उसे उस फिल्म से निकलवा देंगे। लेकिन जैसा इंसान सोचता है वैसा हो, ऐसा कभी कभी होता ही नहीं। बाजीगर फिल्म नदीम श्रवण की फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म के कुछ गाने कंपोज भी कर दिए थे, जैसे कि जादूगर और जादूगर, जो बाद में जाकर बाजीगर और बाजीगर नाम से मशहूर हुआ था। नदीम श्रवण को एहसास था और उन्हें पूरा एहसास था कि अब्बास मस्तान उनके कहने पर काजल को फिल्म से निकाल देंगे, क्योंकि उस वक्त उन दोनों का म्यूजिक धड़ल्ले से बिक रहा था और उनका सिक्का चलता था और काजल एक नई नवेली एक्ट्रेस थी। उन्हें उम्मीद थी कि उन दोनों के कहने पर काजल को फिल्म से निकालकर किसी दूसरी हीरोइन को लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अब्बास मस्तान का रिएक्शन देखकर उनकी सारी
हेकड़ी निकल गई। दरअसल जब उन्होंने अब्बास मस्तान से काजल को बाहर निकालने के लिए कहा तो उनके तेवर देखकर नदीम श्रवण की आंखें खुली की खुली रह गई। अब्बास मस्तान जोड़ी ने कहा कि बाजीगर फिल्म बनेगी तो काजल के साथ ही बनेगी, नहीं तो ये फिल्म नहीं बनेगी। नदीम श्रवण जोड़ी के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो अब इस फिल्म को ही छोड़ दें, तो उन्होंने भी अब्बास मस्तान से कह दिया कि आप काजल को लेकर फिल्म बनाएं और म्यूजिक भी किसी और से बनवा लें। तब अब्बास मस्तान जोड़ी ने म्यूजिक के लिए अन्नू मलिक तक अप्रोच करी और उन्हें म्यूजिक कंपोजर ले लिया और अन्नू मलिक ने उसी गाने के बोल बोलकर जादूगर और जादूगर से बाजीगर और बाजीगर कर दिया। फिल्म की शुरुआत में यह फिल्म नदीम श्रवण की फिल्म थी, अब वो फिल्म से आउट थे और उनके विरोधी थे काजल और अन्नू मलिक, दोनों फिल्म में मेन पॉइंट थे। और इस फिल्म ने दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ दिया कि उन दोनों का करियर ग्राफ उड़ता ही गया और नदीम श्रवण के करियर को ग्रहण लग गया। बाजीगर फिल्म से जुड़ा ये किस्सा खुद अब्बास मस्तान ने भी एक इंटरव्यू के दौरान सुनाया भी था। अब बात करते हैं इस फिल्म के हीरो की, मतलब शाहरुख खान की। बाजीगर फिल्म में अगर शाहरुख खान की एंट्री की बात करें तो उनकी एंट्री भी बड़े फिल्मी अंदाज से हुई थी। ये किस्मत कहें या शाहरुख खान का मौके पर चौका, लेकिन यह फिल्म किसी भी एंगल से शाहरुख खान के लिए नहीं बनी थी। उन्हें इस फिल्म में किसी भी तरह नहीं लिया जाना था। सबसे पहले निर्देशक अब्बास मस्तान अक्षय कुमार को लेना चाहते थे, क्योंकि एक साल पहले मतलब साल 1992 में वो अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी फिल्म में काम कर चुके थे, लेकिन अक्षय कुमार अपने करियर के शुरुआती दौर में कोई नेगेटिव किरदार निभाने से झिझक रहे थे, तो उन्हें कुछ दिन टाल टोल करके फिल्म में काम करने से मना कर दिया। अजय देवगन के पास जब कहानी गई तो ये किरदार करने के लिए वो राजी थे, लेकिन उन्हें अपने दाम कुछ बढ़ाने थे, तो इसीलिए अजय देवगन ने ये सोचकर उस वक्त फिल्म में काम करने से मना कर दिया कि उन्हें लगा कि अगर पेमेंट बढ़ाकर जब रोल ऑफर होगा तब वो इस किरदार को कर लेंगे। लेकिन फिर निर्देशक जोड़ी इस फिल्म के लिए सलमान खान के पास चली गई, तो सलमान खान ने अपने पिता सलीम खान से मशवरा किया, तो उन्होंने भी सलमान को ऐसा नेगेटिव किरदार करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद सलमान खान ने इस फिल्म को अरबाज खान को करने की सलाह दी, तो अरबाज खान ने भी हीरो बनने में ज़्यादा रुचि दिखाई। उसे भी लगा कि नेगेटिव किरदार नहीं करना चाहिए। हालांकि इस फिल्म को छोड़ने का सबसे ज़्यादा दुख अरबाज खान को ही हुआ, क्योंकि जब इस फिल्म की बातें शाहरुख खान तक पहुंची तो वो भी इस फिल्म को पाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने निर्देशक की बजाय फिल्म के निर्माता रतन जैन से मिलने की सोची और खुद रतन जैन को मिलकर फिल्म में काम करने की रुचि दिखाई और उन्हें संतुष्ट किया कि ये किरदार उससे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं निभा सकेगा। रतन जैन ने भी सोचा कि एक एक्टर आगे से आकर इस फिल्म को निभाने में रुचि दिखा रहा है, अगर उसमें इतना कॉन्फिडेंस है तो क्यों ना ये नेगेटिव किरदार इसी से निभाया जाए। हालांकि सभी लोग जो निर्माता रतन जैन से जुड़े हुए थे वो सभी लोग रतन जैन के उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि अगर कहूँ कि सभी खिलाफ थे तो गलत नहीं होगा। लेकिन रतन जैन को शाहरुख खान के कॉन्फिडेंस हो चुका था, तो उन्होंने इस डिसीजन को लॉक कर दिया और जब फिल्म रिलीज हुई तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उसी नेगेटिव किरदार की वजह से फिल्म की डिस्कशन हो रही थी। सभी को शाहरुख खान का बाजीगर फिल्म नेगेटिव किरदार जानदार लगा था। अब अरबाज खान ये देखकर बहुत मायूस हुए, क्योंकि अगर इस फिल्म से उनका डेब्यू होता तो आज वो भी शाहरुख खान जितने बड़े स्टार बन जाते। खैर, उन्हें दुख था कि उन्होंने ये फिल्म सिर्फ नेगेटिव किरदार की वजह से छोड़ी थी। अब अरबाज भी शाहरुख जैसा नेगेटिव किरदार निभाना चाहते थे और उन जैसे बड़े स्टार बनना चाहते थे। तो बाजीगर फिल्म के 3 साल बाद मतलब साल 1996 में अरबाज ने अब्बास मस्तान के साथ दरार फिल्म में अपना डेब्यू किया। अरबाज खान उस फिल्म में टोटली नेगेटिव किरदार में दिखाई दिए थे। दरअसल दर्शकों ने अरबाज खान को वो किरदार सिरे से नकार दिया। दरअसल अरबाज खान एक छोटी सी गलती कर गए, वो थी कि बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान ग्रे शेड में थे, मतलब वो विलन बने थे विलन के कारण, और अरबाज खान दरार फिल्म में एक साइको लग रहे थे। बस इसी अंतर को समझने में वो थोड़ा गच्चा खा गए, जिसे शाहरुख खान ने बाखूबी समझ लिया था और इसीलिए उस किरदार के लिए खुद रतन जैन के पास जाकर उन्होंने डिमांड करी थी और नतीजा ये निकला कि शाहरुख खान को अपनी ज़िंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड इसी फिल्म से मिला था और वो अवार्ड
अवार्ड भी रेखा के हाथों मिला था, जिसकी वजह से उनकी खुशी दोगुनी हो गई थी। और अपने घर जाने से पहले शाहरुख खान डायरेक्टर अब्बास मस्तान के घर जाकर उनके पांव छूकर आए थे। और इस फिल्म की दो हीरोइंस थी, एक तो थी काजोल और दूसरी एक्ट्रेस थी शिल्पा शेट्टी। और शिल्पा शेट्टी की तो ये पहली फिल्म थी, मतलब डेब्यू फिल्म थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई, उसका करियर शुरू हो गया। हालांकि शिल्पा शेट्टी का वो किरदार सबसे पहला जूही चावला को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्हें ये रोल काफ़ी छोटा लगा था, तो उन्होंने ये किरदार निभाने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद शिल्पा शेट्टी को बाजीगर फिल्म में कास्ट किया गया था। उस वक्त शिल्पा शेट्टी की उम्र में 17 साल थी और काजोल शिल्पा शेट्टी से 1 साल बड़ी थी, मतलब 18 साल की थी। अन्नू मलिक ने इस फिल्म में 8 गाने डाले थे, लेकिन केवल 5 गानों को ही फिल्म में ऐड किया गया था, जिन्हें कुमार शानू, विनोद राठौर और अलका याग्निक ने गाया था। अन्नू मलिक की तो इस फिल्म से ऐसी लॉटरी निकली कि उसे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल गया। 2 करोड़ के बजट में बनाई गई इस फिल्म ने 7 करोड़ 75 लाख रुपए इंडिया में कमाए और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाई करी थी 14 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और किस्से, कहानियाँ, फिल्मी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।